साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीएसएस 2023 के लिए, यूपीएससी और एमपी पीएसएस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर है, ये अक्टूबर 2022 से लेकर 3 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है। यह एक संस्था है, टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक, इनके द्वारा जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पहले 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और उससे आगे के चीज़ों को हम लोग इस तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में मध्य पूर्व हरित पहल के दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेजबानी सऊदी अरब और मिस्र ने संयुक्त रूप से की। दूसरा, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने इंडोनेशिया के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की शुरुआत की है। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान के सह नेतृत्व में कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे तथा यूनाइटेड किंगडम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 83वें या 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 5 से 6 जनवरी के मध्य भोपाल में किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय वाटर विजन @ 2047 है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को भारत द्वारा 18वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम एवं वेबसाइट का अनावरण किया। ज्ञात है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए भारत G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। भारत ने यह अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की है। अगला है, खादी उत्कृष्टता केंद्र ने 16 से 17 सितंबर 2022 को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु में 2 दिवसीय आवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया। कौन सा कार्यक्रम? आवर्तन कार्यक्रम। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत में पहले राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजस्थान के कोटा में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 के अवसंरचना कार्य समूह IWG की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर 2 दिवसीय 18वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। अगला, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की। शेरपा बैठक मुंबई में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन या इसे शॉर्ट में हम लोग CBD के नाम से जानते हैं, CBD, ठीक है। COP15 का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया। नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर 2022 तक 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। और राज्य के IT मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वहीं 8 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कारोबारी सुगमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई। इस बैठक की थीम थी खंडित दुनिया में सहयोग, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला है, भारत और फ्रांस ने हाल ही में नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। 5 दिसंबर 2022 के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर, ध्यान रखिएगा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, के अवसर पर नीति आयोग द्वारा आयोजित सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के नागपुर में, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है। इस वर्ष के अधिवेशन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ
सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहा है। अगला है कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय ने बेंगलुरु में संयुक्त रूप से वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी और खनन क्षेत्र में अवसरों पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात फिक्की द्वारा आयोजित दूसरे सतत कृषि शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर थे। अगला है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण फरवरी 2023 में मुंबई में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं बैठक पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी असम में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। अगला हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय कैडेट द्वारा लॉन्च कोर का अखिल भारतीय नौसैनिक शिविर 2022 AINSC 22 शहर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह आयोजित किया गया। कहाँ पर? IIT नई दिल्ली में। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला है विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। अगला 17 से 18 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है, 22वां संस्करण दुबई में। 17 से 18 अक्टूबर 2022 को 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान आंदोलन का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई। हाल ही में 25वां वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया गया, महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई। हाल ही में नाबार्ड द्वारा कर्नाटक के रायचूर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के रायचूर में। हाल ही में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन किया गया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। डॉक्टर सुभाष बाबू अमेरिका में वेली के एश फोर्ड मेडल से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं। हाल ही में महान गायक सर एल्टन जॉन को एड्स के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय मानकीय पदक से सम्मानित किया। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने अनिल अग्रवाल को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में भारत की शालिनी कुमारी को उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय को प्रतिष्ठित ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 दिया गया है। पूर्वी नागालैंड के संगठन बेटर लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक शेथ रीकेम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नवोन्मेष प्रतियोगिता ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए सुश्री शालिनी कुमारी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाल ही में भारतीय अमेरिकी विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनाम राष्ट्रीय कृषि बाजार पहल को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के तहत डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया। कौन सा प्लेटिनम? SS राजमौली को फिल्म RR के निर्देशक के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। ये कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में श्री श्री रविशंकर को अमेरिका में द एमिशरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में
न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा फिल्म मेकर एस राजमौली को फिल्म आरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में प्रभु चंद्र मिश्र को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीलेश बी मेहता को वायरलेस कम्युनिकेशन में योगदान हेतु 32वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रसिद्ध साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत की बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने 12वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। जनवरी 2022 में डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एलिडा गुएरा को पहले गौरी अम्बा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा की है। हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा पोलिस अखबार गजेट बाय बोर्जा को गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। हाल ही में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत को हाल ही में 31वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गांधी मंडेला फाउंडेशन का गांधी मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नवंबर 2022 में पाकिस्तान के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में LG असीम मुनरो को नियुक्त किया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का आइकॉन नियुक्त किया है। एयर मार्शल पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में AC चरणैया को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। हाल ही में चेतन शर्मा को दोबारा से BCCI की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए भारतीय अमेरिकी नागरिक रिचर्ड वर्मा को नामित किया है। प्रशांत कुमार को भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2024 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU के महासचिव का पदभार सौंपा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत का अगला महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। R वेंकट रमणी को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया गया। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में कार्तिक पांडे को सेशल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर द्वारा शिमला में हिमाचल प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। हाल ही में अरविंद वालिया को भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। हाल ही में M परमा शिवम को पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने चयन समिति की विधिवत अनुशंसा पर 5 साल की अवधि के लिए प्रसार भारती में कार्यकारी सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया। यह महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। रतन टाटा और केटी थॉमस को हाल ही में PM केयर्स फंड का सदस्य नियुक्त किया गया है। किस हिपकिंस ने हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। विलियम रूटो को हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है।
हाल ही में इंडियन सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच ऋषिकेश कानितकर को नियुक्त किया गया है। वहीं हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए G20 इंडिया का प्रेसिडेंट एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 15 दिसंबर 2022 को तीन मुख्य दल लिबरल पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और फेडरेशन के नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा की गई है और फेडरेशन ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ ली है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में सर से जेरमी फरार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में निहार मालवीय को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस की अंतरिम सीईओ नामित किया गया है। हाल ही में दिलीप टर्की को निर्विरोध हॉकी का इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। आगे चलते हैं। बोराना क्रिस्टो हाल ही में बोस्निया गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की? बोस्निया गणराज्य की पहली महिला। लूला डी सिल्वा ने हाल ही में ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। बेंजामिन नेतान्याहू ने इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में छठी बार शपथ ली है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए शाही फरमान जारी किया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा ने मेघालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। हाल ही में उदय कोटक IL&FA लिमिटेड बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में CM राजन को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित भसीन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक DG के रूप में अनीश दयाल सिंह ने कार्यभार संभाला है। RKS भदौरिया को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में G सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में अवनीश अवस्थी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। नेपाल में होने वाले चुनाव के लिए CEC राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के हैं उनको। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव केरल में आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट किसामा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है, सन 2000 से। संस्कृत मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में झरोखा भारतीय हस्तकला हथकरघा कला एवं संस्कृत का संग्रह का उद्घाटन किया। फ्रांस की ब्रेड जो ब्रेड होती खाने वाली वेगुएट को हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया है। दक्षिण कोरिया के विश्व बौद्ध पोप संघ के मुख्य भिक्षु साक्यकेशन ने त्रिपुरा में धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। आगे चलते हैं। अगला है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। ठीक है। हाल ही में अरविंद घोष की 150वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मृति सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाले 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में पाकिस्तान ने पहली बार प्रतिभाग किया है। भारतीय पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया, जबकि इस बार संघाई देशों को मेले का भागीदार देश बनाया गया है। संघाई ने SCO देशों को होना चाहिए, यहाँ पे SCO देशों को। संघाई सहयोग जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके देशों को मेले का भागीदार देश बनाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों व शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए नई दिल्ली में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा पर्व नुआखाई त्यौहार चावल की नई फसल के साथ मनाया गया। उड़ीसा ने हाल ही में 2 साल बाद धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का जो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद
स्टेडियम में किया गया। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया। भारत के 3 स्थलों गुजरात का ऐतिहासिक शहर वडनगर एवं मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर तथा त्रिपुरा के उन्नाकुट्टी की रॉक कट मूर्तियों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 52 हो गई है। कितनी हो गई है? 52 हो गई है, ध्यान रखिएगा। अस्थायी सूची में, ठीक है, ऐसे नहीं, अस्थायी सूची में। 24 नवंबर को अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्हें सन 1671 के सराय घाट के युद्ध में मुगल सेनाओं के विरुद्ध नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। राजस्थान के राजसमंद स्थित नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची 369 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम स्थान जीता है। इस झांकी का थीम जो था वो मानसखंड था, मानसखंड। दिल्ली द्वितीय स्थान महाराष्ट्र की चौकी को, तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित झांकी को प्राप्त हुआ। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर में माघी मेला मनाया गया। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 के दौरान वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 के फाइनल में नारी शक्ति थीम पर एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए 500 नृत्य कलाकारों का चयन किया गया। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुक्का के त्यौहार पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और उस देश के लोगों के साथ दुनिया भर में रोशनी के इस पर्व को मनाने वाले लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा के निर्माण में एकाश्म ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसे तेलंगाना के खम्मश से लाया गया। युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए स्पीक मैंके सोसाइटी इस वर्ष संस्कृत मंत्रालय एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से श्रुति अमृत नाम से म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन कर रही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थयात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तेलंगाना के भद्राचलम मंदिर और रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रसाद योजना में शामिल किया गया। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी। प्रसाद योजना की उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा फारसी में लिखित मज्म उल बहरैन का अरबी संस्करण जारी किया। इसके हिंदी संस्करण को समुद्र संगम ग्रंथ कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा के रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ्स ऑफ द उनाकुट्टी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का विषय था विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के छेरछेरा महोत्सव 2023 मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक भेंट की है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यह पुस्तक ICHR के सहयोग से तैयार की गई है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृत तथा शिल्प के विकास के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है। कितने? 7। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय दिवस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस कार्यक्रम का नवंबर 2022 में भारतीय सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। 7 नवंबर 2022 को सिख गुरु श्री नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव मनाया गया है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए निर्देशित किया है। तो भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE
ने मराठी भाषा में डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित शैक्षिक पुस्तकों का शुभारंभ किया है। नौसेना शिक्षा समिति का वार्षिक सम्मेलन 2022 भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित किया गया। भारतीय सेना एवं ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अष्टा हिंद 22 का आयोजन राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फेयरिंग रेंज में किया गया है। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद, अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा एवं समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने भारतीय नौसेना व रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच आयोजित नसीम अल बहर युद्धाभ्यास में भाग लिया। सिंगापुर सेना एवं भारतीय सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ। भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 के छठे संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित 8 एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट में से पहला जहाज अरनाला का 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई के मेसर्स L&T कटुपल्ली में शुभारंभ किया गया। भारत और अमेरिका ने अक्टूबर माह में उत्तराखंड के औली में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया। द्विवार्षिक रूप से आयोजित भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है। अगला है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजन मलेशिया के क्लांग में किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने मिस्र के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया है। मिस्र के साथ पहला ये अभ्यास है। इस 14 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के भ्रष्ट अधिकारियों, मिल मालिकों, अनाज व्यापारियों, बिचौलियों, गोदाम संचालकों को पहचानने के लिए ऑपरेशन कनक अभियान चलाया, तो ये महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर विरोधी पहल रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप्स के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। भारतीय सैन्य दल ने 1 से 5 सितंबर तक रूस के पूर्वी सैन्य जिले सेर्गेवेस्की में बहुस्तरीय सामरिक और कमान सैन्य अभ्यास बोस्तोक 2022 में प्रतिभाग किया है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। वर्ष 2023 में इसके 21वें संस्करण का आयोजन पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया। भारत एवं सिंगापुर के मध्य विशाखापत्तनम में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक और कोमार्टो ने वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया। भारतीय नौसेना की शेलबोट इंडियन नोवल सेलिंग वेसल तारणी ने केपटाउन टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केपटाउन दक्षिण अफ्रीका गई है। भारत मोजाम्बिक तथा तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का पहला संस्करण तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के मध्य राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर गरुड़ नामक द्विपक्षीय अभ्यास किया गया। भारत सरकार की तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक 2 वर्षों पर होने वाला जल थल नभ अभ्यास एमफेक्स 2023 का सफल आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के तीसरे सर्वेक्षण पोत इच्छक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसे? इच्छक को। हाल ही में न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की छात्रा सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी अफसर बनी हैं। 38 वर्षीय मीनू एंड्रिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता डॉक्टर दीपा मलिक को निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में ट्रांस वुमन समावेशन वृद्धि समस्याएं और संभावनाएं का आयोजन किया है।
दक्षिणी सूडान एवं सूडान की सीमा पर स्थित अबेई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत एक भारतीय महिला बटालियन को तैनात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अबेई क्षेत्र के बारे में, ये दक्षिण सूडान और सूडान की सीमा पर स्थित है। भारत अमेरिकी नागरिक ऊषा रेड्डी ने हाल ही में अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। विश्व बिलिट्स शतरंज चैंपियनशिप में भारत की महिला खिलाड़ी कोनेरी हम्पी ने रजत पदक तथा सवित्राशी ने कांस्य पदक जीता है। उन्नति हुड्डा अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनी है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। हाल ही में मेघना अहलवाल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। मेघना अहलवाल को तो महत्वपूर्ण है, पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। कर्नल निकोल मान स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बनी है। उड़ान परी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय एथलीट PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हाल ही में महिला स्वामी को इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है। रविंद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका सुमित्रा सेन का 89 वर्ष में निधन हो गया। आगे चलते हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में अन्नू रानी जेवलिन प्लेयर हैं जो भाला फेंक होता है, उत्तर प्रदेश की ध्वजवाहक रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गाना का शुभारंभ किया। शुभंकर को सवज नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है शावक। इसका गाना एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। हाल ही में ब्रिटेन के ग्लासगो में महिला टेनिस बिली जिन किंग कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने जीता है। उमरान मलिक भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए, जिन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशालन पैनल ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए मुंबई स्थित एथलेटिक्स कोच मिक्की मेंजेस पे 50,000 रुपये का जुर्माना सहित 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है। चौथी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। राष्ट्रीय अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप का खिताब माधवेंद्र प्रताप शर्मा तथा प्रतीति ने जीता है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के आल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। आल नासर फुटबॉल क्लब। नीरज चोपड़ा डायमंड ट्रॉफी लीग में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय राजधानी शहर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पोलैंड के मार्टिन पावेलेस्की ने शीर्ष वरीयता प्राप्त शशि कुमार मुकुंद को हराकर मिस्र के शर्म अल शेख में $15,000 का ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट जीता है। क्रिकेट की संचालन संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा की गई घोषणा के अनुसार द ओवल मैदान वर्ष 2023 में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल की मेजबानी करेगा तथा मैदान वर्ष 2025 में मेजबानी के लिए चुना गया है। यह जो मैदान है वो 2025 मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत ने श्रीलंका को हरा करके महिला एशिया कप का खिताब जीता है। किसने जीता? भारत ने। ला फ्राइगो ओलंपिक और ला फ्राइगो पैरालंपिक का 2024 पेरिस ओलंपिक खेल का शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। जयदेव उन्नादकट रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर 100 टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। आगे चलते हैं। भारत के 24 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी विग्नेश NR जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देश के 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश M और देश के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तभ चटर्जी थे। HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है।
HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। मार्च अप्रैल 2023 में 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखिएगा, 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का। फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 25 मीटर की होती 2022 में भारतीय महिला तैराक चाहत अरोड़ा ने महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के इस स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है। फीना विश्व कप तैराकी चैंपियनशिप 25 मीटर की 2022 में अमेरिका ने कुल 36 पदक सर्वाधिक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया था। इसके अंतर्गत ओपन रैपिड का खिताब और ओपन ब्लिट्स का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कॉल्सन ने जीता है। इसके अंतर्गत महिला रैपिड का खिताब टेन जोंगई ने जीता है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को पराजित कर बीबो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया है। 10 अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने महिला महासचिव से मुलाकात कर फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की वकालत की। हाल ही में आयोजित शियोल में कोरियाई ओपन टेनिस में जापान के ओशिहितो निशिओका ने पुरुष एकल का खिताब शापे वालावो को पराजित करके जीता है। हाल ही में फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और कैरियर पर 3 एपिसोड का वीडियो सीरीज जारी किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में हुए एशियाई एयरगन चैंपियनशिप एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में रिदम सांगवान और जीवयवी सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत मनीषा रामदास ने टोक्यो में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में डेनमार्क के होल्गर रूड ने पेरिस मास्टर्स टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीता है। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं, दक्षिण कोरिया में एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का पुरुष खिताब भारत ने तथा महिला खिताब हांगकांग ने जीता है। पुरुष खिताब भारत ने और महिला का हांगकांग ने। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टूर्नामेंट किसने जीता है? मुंबई ने। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन राज्य के 4 शहरों कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज, नोएडा, प्रयागराज नहीं, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। विश्व कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व कबड्डी कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। किसने? पाकिस्तान ने। नियामकीय पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत की गई है। 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC को लॉन्च किया है। भारतीय एयरटेल ने वैश्विक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त रूप से निवेश के लिए मेटा कंपनी के साथ साझेदारी की, जो भारत में सबसी केबल टू अफ्रीका पल्स का विस्तार करेगी। यह विश्व की सबसे लंबी सबसी केबल है जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु को वर्ष 2030-31 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। NTPC एवं गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त प्रयास से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना प्रारंभ की गई। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से बेहतर ढंग से निपटने की मजबूती का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL द्वारा मुंबई में स्थापित किया जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। किसने? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्टार्टअप कल्चर को उत्प्रेरित करने और भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए मार्ग प्लेटफॉर्म का संचालन किया जाता है। मार्ग का पूरा नाम है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। आगे चलते हैं, अगला है 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अमेजन कंपनी के साथ साझेदारी की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा
परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को प्रोत्साहन देने के लिए हैकाथन 3.0 कृतज्ञ का आयोजन कर रही है। भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड्स ईटीएफ के माध्यम से अपने अधिशेष फंड के 15% तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है पर आयकर विभाग ने हरित आयकर पहल का शुभारंभ किया, जिसके तहत आयकर विभाग के भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास पेड़ लगाकर हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। दिसंबर माह में भारत सरकार का वस्तु एवं सेवा का जीएसटी संग्रहण 15% बढ़कर के 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की शुरुआत की है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ अनुसार 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के लिए प्रोजेक्ट वेब के तहत नई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं, जो भारत में बीमा समावेशन को बढ़ाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे पीसीएफ से बाहर कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, रक्षा लेखा विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि स्पर्श पहल के तहत इनको सेवा केंद्रों के रूप में शामिल किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। क्रोएशिया आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम की स्थापना के बाद से इसके माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के खरीद मूल्य को पार करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। कौन बना है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वित्त मंत्रालय ने नवीन आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9.7% है। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर और कश्मीर में सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।